अस्सलामु अलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहर खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निश्तर कॉलोनी के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए, एक एहलकार जख्मी भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक घर में डाकू ने अहले खाना को यरगमाल बना 15 की कॉल मौसूल होने पर पुलिस और एसपी मॉडल टाउन मौके पर पहुंचे। डाकुओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका नश्तर कॉलोनी है जहाँ पे मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आया है, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए हैं। लाहौर पाक अरब सोसाइटी में ये वाकया पेश आया कि घर में 3 डाकू डकैती की नीयत से दाखिल हुए और पुलिस को इस हवाले से 15 की कॉल वसूल हुई थी कि डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बना लिया है। पुलिस ने डाकुओं का घेराव कर लिया और डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से फायरिंग से तबादला हुआ और डाकुओं की फायरिंग से अपना ही एक साथी पुलिस जो है वो हलाक हो गया है, जबकि एक पुलिस मुलाजिम भी शदीद जख्मी हुआ है, जिसको तहरीर इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुए हैं और हलाक डाकू के कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गई हैं, जबकि हलाक डाकू की शिनाख्त ना हो चुकी है। इस हवाले से पुलिस और फराजी टीमों की मजीद जो कार्रवाई है वो भी जारी है, जबकि फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें भी तश्कील दे दी गई है। जी शाहज़ेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एयरपोर्ट रोड पर तेज़ रफ्तार कार ने राह चलती खातून को कुचल डाला है। जामा खातून की शनाख्त सुबेरा बीबी के नाम से हुई है। सीटीओ लाहौर अमारा अतर का कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एयरपोर्ट रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश हुआ आया है। रेस्क्यू की 3 इमरजेंसी व्हीकल में जाए वकुआ पर पहुंची और कॉलर के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने पैदल चलती औरत को कुचल दिया था और मज़कूरा औरत पहले ही मुर्दा हालत में मौके पर पाई गई थी, जबकि मज़कूरा औरत की शनाख्त सुमेरा बीबी उम्र 25 साल के नाम से हुई है। और आपको बता चलूं कि पुलिस ने डेड बॉडी को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का मामला, पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स के इजरा के कोलोफेल में तजाद सामने आ गया। पंजाब हुकूमत ने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी किए। हर फॉर्म से मंजूरी के बावजूद फंड्स का इजरा ना हो सका। शहर के मुकम्मल और नामुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के भी मुकम्मल फंड्स ना दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइएगा। शहर लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का मामला है, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से इन तरक्याती मनसूबों के फंड्स के इजरा के हवाले से कोल और फेल में तजाद सामने आ रहा है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए और मजीद नए मनसूबाजात शुरू कर दिए गए, लेकिन दूसरी जानिब जो फंड्स का इजरा है उसमें मुसलसल कोताही बरती जा रही है। अब तक निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन के का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इस मंसूबे के जो मुकम्मल फंड्स हैं उनका अभी तक इजरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो बाकी मानदा काम है तो उस रवि का शिकार है। निगरान पंजाब हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का इफ्तिताह किया, जिसमें गुलबर्ग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इसके अलावा संत नगर इस्लामिया पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दीगर शामिल हैं। ये मंसूबे मुकम्मल होने के बावजूद इन मंसूबों के कॉन्ट्रैक्टर्स को मुकम्मल फंड फराहम ना हो सके, जबकि जो ज़ेरे तमीर मंसूबात हैं उनके भी जो फंड्स हैं वो अभी तक मुकम्मल तौर पर जारी नहीं हो सके। इस वक्त निगरान पंजाब हुकूमत ने अपनी तमाम तर तवज्जो बंद रोड एक्सेस कंट्रोल प्रोजेक्ट पर मरकूज किए हुए है और कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी से कब्ल इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। एक जानिब पंजाब हुकूमत इस मंसूबे पर तेज रफ्तारी से काम करवाना चाह रही है, तो दूसरी जानिब जो लैंड एक्विजिशन के 2 अरब रुपए के फंड हैं वो जारी नहीं किए गए। इस तरह फंड्स का इजरा ना होने की वजह से शहर में जारी तरक्याती मंसूबे इस वक्त इल्तवा का शिकार होने का अंदेशा जाहिर हो रहा है। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। NA-129 से नून लीग के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान की इस्लामी तहरीक के नुमाइंदों से मुलाकात। इस्लामी तहरीक की जानिब से नून लीग के उम्मीदवार मियां नुमान की हिमायत का ऐलान। इस्लामी तहरीक ने PP 172 और PP 171 से उम्मीदवार महर इश्तियाक और राना मशरूद की हिमायत का भी ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा।
ہاں جی بالکل، اسلامی تحریک پاکستان کے صوبائی آفس میں امیدوار برائے N129 میاں نعمان کی احمد N129 سے قومی اسمبلی کے امیدوار حافظ نعمان کی اسلامی تحریک کے نمائندوں سے ملاقات۔ سیکرٹری اسلامی تحریک پنجاب قاسم علی قاسمی سے ملاقات کی۔ میاں نعمان کی اسلامی تحریک سے عام انتخابات میں سپورٹ کی درخواست۔ ملاقات میں اسلامی تحریک کی جانب سے نون لیگی امیدوار میاں نعمان کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ اسلامی تحریک نے صوبائی حلقوں سے PP 172 اور PP 171 سے امیدوار مہر اشتیاق اور رانا مشہود کی حمایت کا بھی اعلان کیا، جبکہ ملاقات میں لیگی رہنما سید زاہد علی بخاری، میاں سالم، میاں علی رضا کی شرکت رہی، جبکہ اسلامی تحریک کے چودھری صغیر عباس ورک، اجلال حیدر زیدی، غیور حیدر، منظر زیدی، رضوان شاہ اور نالین زیدی شریک رہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ N128 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ اور امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم۔ مختلف علاقوں میں کوڈا میٹنگ سے خطاب۔ احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ ترازو عوام کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ آج بالکل امیدوار N128 لیاقت بلوچ اور امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم بھرپور زور و شور سے جاری ہے۔ ترازو کی حمایت کے لیے نیو مسلم ٹاؤن میں شیخ احمد مجتبیٰ کے گھر اہل محلہ سے ملاقات۔ محمد عدیل یوتھ رہنما انتظامات کے لیے دیکھتے رہے، جبکہ سائمہ کی جانب سے کرنال پورہ میں خواتین کے کارنر میٹنگ میں شرکت کی گئی۔ مس مہر النساء نائلہ صاحبہ کی جانب سے پوسٹل کالونی میں خواتین کارنر کی میٹنگ میں شرکت کی گئی، جبکہ مفتی محمد عمر نے انتظامات کیے۔ احمد سلمان نے اہل محلہ سے ترازو کے لیے حمایت مانگی۔ حلقہ کی ٹوٹی سڑکیں کون بنا سکتا ہے؟ صرف ترازو منتخب ہو کر بنا سکتا ہے، اس موقع پر کہنا تھا احمد سلمان بلوچ کا، جبکہ اہل علاقہ آج بھی پریشان ہیں، سوئی گیس کی عدم دستیابی ہے۔ احمد سلمان بلوچ نے مزید کہا کہ ترازو عوام کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 8 فروری کو ترازو پر ووٹ لگا کر جماعت اسلامی پر اعتماد ظاہر کریں۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک کے ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی PTI سے متعلق فیصلہ نون لیگ نے نہیں عدالت نے کیا ہے، عدالتی فیصلے پر ہم نے کوئی مٹھائی تقسیم کی نہ خوشیاں منائی۔ بانی PTI جج محمد بشیر کو مرد مومن کہتے تھے۔ PMLN نے تو کیا نہیں ہے، PMLN نہ تو عدالت ہے، نہ PMLN کیئر ٹیکر حکومت ہے، نہ PMLN الیکشن کمیشن ہے۔ یہ فیصلہ جن نے کیا ہے، یہ تمام تفصیلی سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں، ہم اپنا موقف تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ سوالات تو آپ کو انہی سے پوچھنے چاہیے جن نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ہی عدالت کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بٹیا کو، دونوں کو 8-8 10-10 سال قید کی سزا دی تھی، اور ان کو مرد مومن کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے۔ کوئی آپ کو تصویر نظر آئی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ کسی کو شیرینی یا لڈو کھلا رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہماری طرف سے، میری طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کسی کو لڈو بانٹتے، کسی کو شیرینیاں کھاتے، کوئی تصویر نظر آئی؟ اب وہ ذرا آپ خود جا کے چیک کر لیں، اور آپ ماشاءاللہ عوام بھی جو ہے، اور ہمارے بالخصوص ینگ بچے، کہ وہ جو دوسروں کے دکھ کے اوپر، دوسروں کی تنگی کے اوپر، دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے، جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ کیا تھیں؟ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو دونوں جگہ کا کلچر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لاہور کا حلقہ PP 153 کئی بنیادی مسائل سے دوچار ہے۔ لوگوں کو پینے کے لیے بدبودار پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اکثر سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، جبکہ گھروں میں کھانا پکانے کے لیے اکثر گیس نہیں ہوتی۔ علاقہ مکینوں نے انتخابی امیدواروں سے امید لگا لی ہے۔ لاہور میں انتخابی گہما گہمی تیز، مسائل کا شکار لوگوں کی امیدواروں سے توقعات بھی بڑھ گئیں۔ شہر کا اہم ترین حلقہ PP 153 ان گنت مسائل سے دوچار ہے۔ سرکاری واٹر سپلائی سے بدبودار پانی آتا ہے، علاقے کی سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پیاروں کی تدفین کے لیے قبرستان اور بچوں کا پلے گراؤنڈ تک موجود نہیں۔ PP 153 میں مرغی خانہ روڈ، چمن پارک، مدینہ کالونی، کینال بینک، سلامت پورہ، مسکین پورہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔
हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मियाँ अवैस अंजुम मध्य मुकाबिल हैं। जमात इस्लामी के जैन बिन सजाद और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद आमिर भी मैदान में हैं। हल्का के मकीन कहते हैं साफ पानी, सुई गैस की अदम फराहमी और सड़कों की तामीर और मुरम्मत जैसे मसाइल का सामना है। किसी ने कोई काम नहीं कराया, ये अब इसका सड़क का करा, ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 6 माह हो गए अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही। मुर्दे को ले जाके हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है। कोई नहीं बोलता कि इस इलाके को कब्रिस्तान दे दें। गैस नहीं आती, सबसे पहले पानी का मसला है, और ये रोडों में अभी रोड बना है, इसमें सब देखो पानी खड़ा है, ये मसले। 2018 में PP 153 से मुस्लिम लीग नून के मलिक वहीद कामयाब हुए थे। इलाका मकीनों ने तवक्को जाहिर की है कि ख्वाजा सलमान रफीक मुंतखब होकर मसाइल हल करवाएंगे। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर के हल्का PP 145 में भी मसाइल ही मसाइल हैं। गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, पीने के लिए आलूदा पानी इलाके की पहचान बन गया। इलाका मकीन परेशान है, कहते हैं अवामी नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। PP 145 की कहानी लाहौर न्यूज की जुबानी। सूबाई असम्बली का ये हल्का मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां टूट फूट का शिकार और सीवरेज का बोसीदा निजाम है। पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं। इलाका मकीनों को अमनो अमान की परेशान कुन सूरत हाल का सामना है। PP 145 में कोट शहाबुद्दीन, जिना पार्क, चमन कॉलोनी, बेगम कोट और यूसुफ पार्क के इलाके शामिल हैं। अजीज कॉलोनी, इस्लाम नगर, इत्तफाक कॉलोनी, हमीद पार्क, लारेक्स कॉलोनी और नैनसुख के इलाके भी PP 145 में आते हैं। सगिया चौक, महल्ला गौसिया, मासूम शाह रोड, बारादरी रोड, बेगम कोट और फजल पार्क भी PP 145 में शामिल। हल्के की सूरत हाल पर मर्दो खवातीन परेशान, कहते हैं अवामी नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कोई अवामी नुमाइंदे यहाँ पे कोई किसी की बात नहीं सुनता। अब इलेक्शन के दिनों पे सभी नजर आएंगे, लेकिन बाद में कोई किसी को नहीं पूछता। हत्ता कि सफाई का अमला भी हमारे साथ तावन नहीं करता। गलियों में कितने कितने दिन सफाई वाले नहीं आते। पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। दूर दराज से जो है वो फिल्टर से, कुछ मुखैर हजरात ने फिल्टर लगाए हैं, दूर दराज से हमें पानी भर के लाना पड़ता है। ना गैस आ रही है, ना पानी साफ आ रहा है। उसके बाद ये सफाई वाले हैं, ये नहीं आते। PP 145 से नून लीग के समीउल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के राना इफ्तिखार अली, जमात इस्लामी के मजहर इकबाल, TLP के उमैर जहांगीर, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यासर गिलानी मैदान में हैं। 2013 और 18 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इस हल्का से कामयाब हुई थी। मुंतखब नुमाइंदे लाहौर के पसमानदा इलाकों की किस्मत ना संवार सके। PP 151 भी अवामी नुमाइंदों की बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों को गंदगी, टूटी सड़कों और गलियों, साफ पानी और सुई गैस की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल का सामना है। एक और इलेक्शन आ गया, लेकिन किसी दौरे हुकूमत में PP 151 की हालत न बदली। लखोडेर और उससे मुहलिका इलाके तरक्याती कामों से महरूम हैं। टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, नाकिस सीवरेज सिस्टम जैसे मसाइल बरकरार। इलाका मकीन साफ पानी और गैस को तरस कर रह गए। हल्का के वोटर्स का कहना है कि इंतखाबात से कबल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जो इलेक्शन के बाद कागजी साबित होते हैं। बारिश जो होती है उदों इत्थों लंघण का कोई हाल नहीं होंदा। रस्ता बहुत ब्लाक हो जाता, धूसा आउंदियां ने, जो पूरे इलाके का सारा गंद इत्थे फेंकिया जाता है। कोई इधर नूं कारपोरेशन वाले तवज्जो नहीं करते। इलाके वालियां नूं बहुत ज़्यादा परेशानी होंदी है। बहुत ज़्यादा तुसीं जो भी देखोगे आण के ना, इत्थे हर वेले धूसा ही आउणगियां। बहुत ज़्यादा इलाके का गंद हुंदा है, जिहड़ा कोई किसी नूं कारपोरेशन वाले नूं मासा ख्याल नहीं आगा। मुस्लिम लीग नून के सुहेल भट्ट और PTI के हमायत याफ्ता हमाद एडवोकेट PP 151 से उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल सत्तार और TLP के मेहर खलील भी मैदान में हैं। PP 151 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,68,754 है। मर्द वोटर्स 92,02,420 जबकि खवातीन वोटर 76,512 हैं। मजमूई आबादी 4,32,668 नफूस पर मुश्तमिल है। यह हल्का 90% दही इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के चौधरी अख्तर 53,000 वोट लेकर कामयाब ठहरे थे। शहर में सुबह सवेरे बारिश के बायस सर्दी और धुंध की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 10 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं मुल्क पर असर अंदाज हो रही हैं, जिसके बायस लाहौर समेत मुल्क भर में 4 फरवरी तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे बारिश के बाइस मौसम जो है वो खुल सा गया है। सर्दी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के अंदाज़ा शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, मगर शहर लाहौर में बारिशें होने के बायस तमाम मौसमी अमराज जो हैं उनमें भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। साथ साथ सर्दी की जो जोर है वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और धुंध की शिद्दत भी जो है वो आज कम रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो स्मोक की शिद्दत में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर में आइंदा 2 से 3 रोज तक जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि बारिशों का जो सिलसिला है ये 4 फरवरी तक जो है वो वक्फे से जारी रहेगा, जबकि मरी और गलियात के पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो सियाहों को जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत भी जारी कर दी है और यही कहा जा रहा है कि मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर जो है वो घरों से बाहर निकलें। जी शुक्रिया सामिया। मेहनत, लगन, जुस्तजू, महारत और मुस्नद सहाफ़त लाहौर न्यूज़ HD के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। अपने पहले साल ही पहले लाहौर के दिलों की धड़कन बन जाने वाला लाहौर न्यूज़ आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। अपनी रवायती कारकर्दगी से शहरियों के दिल मोह लिए खिदमत का ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। नए साल भी जिंदा दिलाने लाहौर को लाहौर की खबरों से बर वक्त और हर वक्त आगाह करता रहेगा। लाहौर न्यूज़ की सालगिरह पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के मुबारकबाद के पैगामात हर दिल अजीज चैनल को सराहने के साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर न्यूज़ की 7वीं सालगिरह पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की मुबारकबाद। कहा कि 7 साल सफ़र में लाहौर न्यूज़ ने शहर के मसाइल को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया है। उम्मीद है लाहौर न्यूज़ की कामयाबियों का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। मैं लाहौर न्यूज़ को आज 7 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर न्यूज़ की सारी टीम जिन्होंने इतनी अंत तक मेहनत की और लाहौर न्यूज़ का एक नाम बना, वो सब के सब खराज अकीदत के मुस्तहिक है। लाहौर न्यूज़ दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करे, मेरी ये दुआ है लाहौर न्यूज़ की। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने लाहौर न्यूज़ को 7वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। कहा मुस्बत अंदाज में रिपोर्टिंग पर इंतजामिया और टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है लाहौर न्यूज़ आइंदा भी ऐसे ही कामयाबी का सफ़र तय करता रहेगा। लाहौर न्यूज़ को उनकी 7वीं सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाहौर न्यूज़ की सारी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनका अंदाज़े रिपोर्टिंग जो है वो इंतहाई मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव होता है। उन्होंने हमेशा से पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए एक आइज़ एंड ईयर्स का काम जो है वो किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी अच्छी स्पिरिट के साथ ये अपनी रिपोर्टिंग को, अपने न्यूज़ चैनल को ये कंटिन्यू करें। कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मुहिम सईद जुल्फ़िकार हुसैन की लाहौर न्यूज़ को 7वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा लाहौर न्यूज़ ने हमेशा मंशियात के बढ़ते रुझान जैसे अहम मसाइल को उजागर किया है। लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम और इंतज़ामिया को बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैं ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की जानब से लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम को 7वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि लाहौर न्यूज़ ने मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ लाहौर के इशू को हर तरीके से उजागर किया है और इसका जो क्रेडिट है इस 7वीं सालगिरह की कामयाबी का, ये इसके चेयरमैन मियां आमिर साहब को जाता है। हमारी तरफ से मुबारक। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की लाहौर न्यूज़ की सालगिरह पर नए ख्वाहिशात का इजहार। मियां आमिर महमूद और नवीद काशिफ की लाहौर न्यूज़ के लिए बेहतरीन काविशों को सराहा। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि लाहौर न्यूज़ शहर के मसाइल को उजागर करने के लिए बेहतर किरदार अदा कर रहा है। लाहौर न्यूज़ की आज सालगिरह है। आज के पुरमसरत मौका पर जहाँ पर हम इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, बिलाशुबा मियां आमिर महमूद साहब ने, नवीद काशिफ साहब ने मुनफरिद अंदाज में लाहौर के मसाइल पर बात भी की है, लाहौर के मसाइल को उजागर भी किया है। शहर लाहौर के अंदर लाहौर न्यूज़ अवाम की आवाज़ भी बना है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह बेहतर अंदाज में ये काम भी करें और सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पहले भी अच्छे अंदाज से निभा रहे हैं।
اور آگے بھی سلسلہ ایسے ہی جاری رہے. اور میں تمام ٹیم ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لاہور نیوز کو لاہور کی آواز بنایا. لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کی جانب سے لاہور نیوز کو 7ویں سالگرہ پر مبارکباد. ان کا کہنا تھا لاہور نیوز نے بہترین صحافتی اقتدار کو فروغ دیا ہے. صنعت و تجارت اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے لاہور نیوز بہترین کردار ادا کر رہا ہے. میں لاہور نیوز کو ان کے 7 سال مکمل ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو لاہور نیوز کا پچھلے 7 سال میں جس طرح سے انہوں نے اکانومی اور تمام شعبوں پہ انہوں نے جس طرح سے روشنی ڈالی وہ قابل تعریف ہے. اور جس طرح سے انہوں نے پازیٹیو بلڈنگ کی ہے تمام ہماری اکانومی کی، تمام پاکستان کی، پاکستان کے امیج کی، امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے آگے عوام، پاکستان اور لوگوں کے لیے اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے تاکہ لوکلی اور انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ پازیٹیو جائے. نگران دور حکومت میں دوسری مرتبہ پانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا. واسا نے 1 سال کے دوران دوسری مرتبہ پانی اور سیوریج کے بل بڑھا دیے ہیں. جنوری 2024 کے پانی کے بلوں میں 22% تک اضافہ ہو گیا. نگران دور اقتدار میں مہنگائی کے پے در پہ وار جاری ہیں. دوسری مرتبہ پانی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا. واسا نے 1 سال کے دوران دوسری مرتبہ پانی اور سیوریج کے بل بڑھا دیے. جنوری 2024 کے پانی کے بلوں میں 22% تک اضافہ کر دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے نرخوں کے مطابق ہر 6 ماہ بعد پانی کے بل بڑھیں گے. جنرل اسٹور، ہارڈ ویئر شاپ، میڈیکل اسٹور کا ماہانہ بل 1303 سے بڑھا کر 1590 روپے ہو گیا. اسکول، کالج، اکیڈمیز، ڈاکٹرز، کلینک، پراپرٹی ڈیلرز کا ماہانہ اوسطن بل 3258 سے بڑھا کر 3975 روپے ہو گیا. پرائیویٹ ہسپتال، کلینک، لیبارٹری، دھوبی گھاٹ کا بل 6520 روپے تک پہنچ گیا. ریسٹورانٹ، پلاسٹک مینوفیکچررز اور ماچس فیکٹری کا ماہانہ بل 7435 سے بڑھ کر 9070 روپے ہو گیا. محکمہ واسا کی جانب سے بلوں میں اضافے کے بعد بل جاری کر دیے گئے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، عوام نگران حکومت کے خلاف پھٹ پڑے. کہتے ہیں پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. نگران حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ. پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 272 روپے 89 پیسے ہو گئی. ڈیزل 2 روپے 75 پیسے مہنگا، فی لیٹر قیمت 278 روپے 96 پیسے مقرر. مٹی کا تیل 24 پیسے کمی کے بعد 186 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گیا. لائٹ ڈیزل 2 روپے 3 پیسے اضافے سے 167 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا. عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کے نئے طوفان کا پیش خیمہ قرار دے دیا. کہتے ہیں پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے، حکومت ریلیف دینے کے بجائے عوام کی مشکلات بڑھا رہی ہے. کم ہونا چاہیے، الیکشن آ رہے ہیں اور مہنگائی ہو گئی ہے. یہ کیا کرے گی عوام حکومت کے خلاف؟ سمجھ نہیں آ رہا حکومت کیا کرنا چاہتی ہے ہمارے ساتھ. اس میں تو غریب عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر 5 روپے بھی کم کرتے ہیں تو 15 روپے 20 روپے اس کو اضافہ کر دیتے ہیں. اس میں یہ تو انہوں نے روٹین بنائی ہے، ہمارے لیے عذاب بنایا ہوا ہے انہوں نے. اب ان کو احساس نہیں ہے حکمرانوں کو، تو ہم غریب کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. ان کو احساس ہونا چاہیے غریب عوام کا کہ غریب عوام کیسے چل رہی ہے، کیسے اپنا گھر کا نظام چلا رہی ہے. وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ آئندہ 15 روز کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. مہنگائی کا گراف نیچے نہ آیا، پیاز کی قیمت میں مزید اضافہ. موسمی سبزیاں اور پھل بھی پہنچ سے باہر ہیں. برائلر گوشت اور فارمی انڈوں کی خریداری بھی آسان نہ رہی. شہر میں مہنگائی کے مستقل ڈیرے، سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کی خریداری بدستور جیب پر بھاری. سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے. پیاز 5 روپے مہنگا، سرکاری قیمت 210 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں درجہ اول پیاز 260 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. گاجر دیسی سرکاری قیمت 50 روپے کی بجائے 70 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے. گھیا کدو 15 روپے اضافے سے 160 روپے فی کلو ہو گیا. مارکیٹ میں گھیا کدو 200 روپے فی کلو مل رہا ہے. سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 پھل مزید مہنگے. اوپن مارکیٹ میں کینو 320 روپے فی درجن بیچے جا رہے ہیں. پپیتا 300 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخ نامے کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کچھ بھی سستا نہیں رہا، گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. آنڈا 20 روپے کا ملتا ہی 40 روپے کا ملتا پیا. چکن جہاں 200 کا ہی وہ 500 کا ملتا پیا. اتنی زیادہ مہنگائی ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اگر فی بندہ کما رہا نکلے تو گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے. گھی مہنگا، آئل مہنگا،
मतलब कि इवन के बच्चों की तालीम याफ्ता जो बच्चे हैं पढ़ना चाह रहे हैं उनकी फीसें वो भी बड़ी महंगी है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त 10 रुपए कमी के बाद 634 रुपए फी किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 370 रुपए की सतह पर बरकरार है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जदीद तर्ज ज़िंदगी राव डेवलपमेंट अथॉरिटी का अजब रूटा के चहार बाग इनक्लेव में रहायशी प्लाटों की कुरानंदाजी हुई। चेयरमैन FPC CIJ ज़की एजाज तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। प्लाटों की कुरानंदाजी CEO इमरान अमीन के ज़ेर निगरानी की गई। तकरीब में CEO मंसूर जंजुआ, ED कमर्शल काशिफ कुरैशी ने भी शिरकत की। CEO रूडा का कहना था कि चहार बाग इनक्लेव जदीद ज़िंदगी के नए बाब की निशानदही करता है। ये पायदार और मुतहरिक कमेटीज़ बनाने के लिए रूडा अज़म का सबूत है। रूडा प्रोजेक्ट जिद्दत, पायदारी और कम्युनिटी की तरक्की की मिसाल है। मुल्क भर के किसानों के लिए आसानियां पैदा करने और यूरिया की कीमतों को कम करने की फौरी हिकमत अमली वज़ा करने के लिए लाहौर में फर्टिलाइज़र डीलर्स को कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। लाहौर में मुल्क भर के फर्टिलाइजर डीलर्स के कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन का एहतमाम पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, फातिमा फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर और एग्रीटेक ने किया। पाकिस्तान भर से मायानाज फर्टिलाइजर डीलर्स कन्वेंशन में शरीक हुए। कन्वेंशन का मकसद किसानों को फायदा पहुँचाना और यूरिया की कीमतों को कम करने की फौरी हिकमत अमली वज़ा करना था। कन्वेंशन में तमाम खाद कंपनियों ने मुल्क भर में खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़म का इजहार किया। बढ़ती हुई आबादी के बायस कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की काविशों को भी सराहा गया। डीलर्स को मुकर्रर करदा निर्खों पर खाद और ख़ुसूसी तौर पर यूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और कहा गया कि डीलर्स खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसके नतीजे में कीमतों के नाजायज़ इजाफे को कंट्रोल करने में अपना मौसर किरदार अदा करें। कन्वेंशन के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने मुकर्रर करदा निर्खों पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन का अहद किया।